हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइस, फाइनली अगेन हम आपके लिए लेके आ चुके हैं साउथ कोरिया की मूवी जिसका नाम है माय नेम इज लोकी वन, जो कि इसी महीने रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया था किम हेई जी ने। मूवी की अगर बात करें तो एक लड़का दूसरे देश में सर्वाइवल के लिए जाता है, बट उसके साथ काफी गलत चीजें होती हैं, बट स्टिल वो अपने काइंडनेस को नहीं छोड़ता। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम था लोकी वन, जो बहुत दुखी होकर रोड में पड़े खून को साफ कर रहा होता है, जिसकी वजह या वो किसका खून है ये भी हमें बताया नहीं जाता। सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि किवान एयरप्लेन में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी आता है जो उससे और कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, प्लस बोलता है कि हो सकता है कि एयरपोर्ट में तुम्हें रोका जा सके। अगर ऐसा हुआ तो बोलना आई डोंट नो इंग्लिश, एंड अगर सब सही है तो गेट 3 के वॉशरूम में मिलना। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि प्लेन लैंड हो जाता है और किवान काउंटर में जाता है, जहां काउंटर में बैठी लड़की उसका पासपोर्ट चेक करके देती है, विच मीन्स किवान को नहीं रोका जाता, प्लस उसका डॉक्यूमेंट सही रहता है। देन हम देखते हैं कि एयरपोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद किवान उस आदमी की बात मानकर वॉशरूम में जाके ड्रेस चेंज करता है, और वो आदमी उसे एक पेपर नोट देता है जहाँ उसका रेफ्यूजी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा ताकि उसे बेल्जियम में रहने का परमिशन मिल जाए। अब क्योंकि लोग किवान उस शहर में नया था, इसलिए वो एक टैक्सी वाले से पूछकर उसके साथ पेपर नोट में दिए गए डेस्टिनेशन में चला जाता है। थोड़ी देर में किवान अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, बट जब वो ड्राइवर को पैसा देता है तब उन सब नोट में से एक नोट में खून लगा हुआ था, जिसे देखकर टैक्सी वाला उसे वो नोट वापस दे देता है। खैर, किवान लंबी लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था ताकि उसे रेफ्यूजी मिल सके। फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद वो काउंटर में जाता है जहाँ एक लेडी उसे बोलती है कि उसे पासपोर्ट का कॉपी लगाना होगा, बट किवान इंग्लिश समझ नहीं पाया, इसलिए वो लेडी इंटरप्रेटर से हेल्प लेने के लिए बोलती है। बिना वक्त गवाए किवान इंटरप्रेटर के लिए एक दूसरे काउंटर में रिक्वेस्ट करता है। विद इन फ्यू मिनट्स में उसके सामने एक लेडी किम ग्योंग सी आती है जो उसे बताती है कि वो किवान की इंटरप्रेटर है। किम उसे एक दूसरे लेडी से मिलाती है जो उसके बेसिक डिटेल्स लेती है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कन्वर्सेशन में वो लेडी ऑफिसर ये भी पूछती है कि किवान जब चाइना गया था तब उसके पास कोई पैसे नहीं थे, प्लस वो काम भी नहीं कर रहा था, तो उसके पास अभी पासपोर्ट के लिए पैसे कहाँ से आए। किवान जवाब देता है कि उसके अंकल के पहचान में एक ब्रोकर थे, उन्होंने पासपोर्ट बनाया और पैसा मेरी मॉम ने दिया था। इतने में सीन पास में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि लो किवान घर में अपने बर्थडे के दिन नूडल्स खा रहा होता है, जहाँ हमें उसकी मॉम ओके ही से मिलाया जाता है जो अपने काम में जा रही होती है। लो किवान दुखी मन से बोलता है कि मैं इतना जवान हो गया हूँ फिर भी आपको काम में जाना पड़ रहा है। अगर मैं जियान जिन को बॉस से पिटते हुए देख के चुप रहता तो शायद आज मुझे घर में छुप के नहीं रहना पड़ता। इस पे ओकी जवाब देती है कि हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा सेफ रहे, और वैसे भी तुम उस लड़के की मदद कर रहे थे और ये तो अच्छी बात है। ये बोल के ओकी ही अपने काम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लो किवान घर में रहता है और ओकी ही रेस्टोरेंट में काम करती रहती है कि तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आए हुए रहते हैं, जिसे देखकर ओकी ही घबराती है। इतने में अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ लेडी ऑफिसर किवान से आखिरी सवाल पूछती है कि क्या वो कोरियन चाइनीज है जो नॉर्थ कोरिया से भाग आया है ताकि उसे सेटलमेंट के लिए सब्सिडीज मिल सके। इस पे किवान नो में आंसर देता है एंड सेशन वहीं खत्म हो जाता है। फर्दर में किम उसे बताती है कि अगली हियरिंग फेब 5 को होगा, यानी अगले साल। ये सुन के किवान परेशान होता है क्योंकि तब तक वो यहाँ कैसे रह पाएगा, वो भी बिना काम किए। इस पे किम बोलती है कि आपको वेट करना पड़ेगा। एनीवे, रात हो जाती है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इसलिए किवान रात गुजारने के लिए एक चीप हॉस्टल में जाता है जहाँ एक रूम में 3 से 4 लोग रह सकते हैं। किवान रूम में जाता है और अपने वॉलेट में जिसमें खून लगा हुआ था और उसकी मॉम के साथ खींचा हुआ पिक भी था, वो वॉलेट ओपन करता है एंड उसे सही से पैक करके बेड में रखता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर में एक दूसरा लड़का रूम में आता है एंड एक लड़की के साथ इंटीमेट होता रहता है। ये देखकर किवान बेड में पड़े वॉलेट और अपना कोट लेने की कोशिश करता है, बट वो लड़का उसे इरिटेट होता है एंड किवान को रूम से बाहर कर देता है। इवन किवान के नॉक करने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलता। देन कुछ मिनट बाद किवान देखता है कि लड़की रूम से बाहर आती है और वहाँ से चली जाती है। बिना वक्त गवाए किवान रूम में जाकर अपना बैग और बेड में रखा सामान लेता है एंड हॉस्टल से बाहर चला जाता है। अब क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए वो पब्लिक वॉशरूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि किवान भूख के चलते डस्टबिन में फेंके गए ब्रेड को खाने लगता है, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो देखता है कि एक शॉप में एक गरीब आदमी ग्लास की बॉटल्स देकर कुछ पैसे ले रहा है, इसलिए किवान भी ग्लास बॉटल्स इकट्ठा करने लगता है और शॉप में जाके देता है, जिससे उसे भी पैसे मिल जाते हैं। किवान उस पैसे से अपना पेट भरता है एंड इस तरह डेज पास होते रहते हैं। किवान ग्लास बॉटल सेल करके अपना दिन काट रहा था, लेकिन एक रात जब सामान खरीद कर किवान जा रहा होता है तो उसे रास्ते में आग जलते हुए दिखाई देता है।
वो उसके पास जाकर आग सेक रहा होता है कि कुछ लड़के आके किवान को बहुत परेशान करते हैं, उसे मारते हैं और उसे पीटते हैं और उसका जूता पानी में फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। किवान जख्मी हालत में उठकर जूता लेने जाता है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिससे उसका पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। किवान को इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि वो कांपते हुए लॉन्ड्री शॉप में जाकर सो जाता है कि अगेन सीन पास में शिफ्ट होता है, जहाँ पुलिस वाले किवान की मॉम से पूछताछ कर रहे थे। ओके ही छुपाने की पूरी कोशिश करती है ये बोलकर कि किवान उसका बेटा नहीं है, जिसमें किवान के अंकल भी साथ देते हैं। जब तक पुलिस वाले अंकल से बात कर रहे थे, ओके ही काम में फोकस करने का प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे ही वो पीछे का दरवाजा खोलती है कि उसके सामने किवान दिखाई देता है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले किवान को देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। किवान और उसकी मॉम दोनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन तभी रोड क्रॉस करते टाइम ओके ही को गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे रोड में खून फैल जाता है। बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और किवान अपनी मॉम को रोते हुए उठने के लिए बोल रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ किवान के अंकल आते हैं और गाड़ी हटाने के लिए बोलते हैं, बट ड्राइवर भाग गया रहता है। किवान की मॉम आखिरी सांस लेते हुए बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना और मुश्किलों का सामना करना। किवान उनसे बात कर ही रहा होता है कि उसके अंकल जाने बोलते हैं क्योंकि पुलिस आने वाली रहती है। ना चाहते हुए भी किवान वहाँ से भाग जाता है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ एक लड़की जिसका नाम मारी रहता है वो आती है और सोए हुए किवान के जैकेट में वॉलेट और पैसा देखकर उसे चुराकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उस लॉन्ड्री शॉप में किवान के बुलाने पर पुलिस वाले आ जाते हैं। छानबीन के दौरान सीसीटीवी में एक लड़की का फेस आ जाता है, जिसके थ्रू पुलिस वाले उस मारी को पकड़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर उसकी बेल करवाने के लिए उसके डैड को फोन किए थे और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि मारी अभी भी एटीट्यूड में बैठी हुई थी और फोन में अपने पापा से बस पैसे भेजने के लिए बोलती है एंड गुस्से में फोन कट कर देती है। रही बात किवान की, तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो मारी से बात करता है और वॉलेट के बारे में पूछता है, लेकिन मारी उसे सही से जवाब नहीं देती। इरिटेट होकर किवान उससे कॉलर पकड़ के खींचता है और कहता है कि वो पैसे मेरी मॉम की बॉडी को बेच कर मिला है। एंड अगेन हम पास में आ जाते हैं, जहाँ किवान के अंकल कुछ पैसे किवान को देते हुए कहते हैं कि ये पासपोर्ट और कुछ पैसे हैं, इसको लेकर बेल्जियम चले जाओ। बट किवान उनसे पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आए। इस पे अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी उनकी बॉडी हॉस्पिटल में कर तुम्हें ये पैसा दिया जाए। किवान ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है कि वो अपने स्लीव्स में से ब्लेड निकालकर सुसाइड करने वाला रहता है, बट उसके अंकल उसे रोकते हैं एंड उसे गले लगाकर याद दिलाती है कि मॉम उसे आखिरी बार जिंदगी में सरवाइव करने और हार ना मानने के लिए बोली है। उसी रात किवान फ्लाइट में चढ़ने से पहले रोड में पड़े खून को साफ कर रहा होता है एंड रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ किवान वॉशरूम में फेस धोकर बाहर आता है कि मारी उसे बोलती है कि वो पैसा और वॉलेट दोनों दे देगी अगर किवान ये बोल दे कि उसके वॉलेट में सिर्फ $30 थे, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है एंड उसके कारण उसे जेल जाना पड़ सकता है। बट किवान मना करता है एंड इस पे मारी बोलती है कि अगर सच बोलोगे तो ना वॉलेट मिलेगा और ना पैसा, सोच लो। देन हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर फोन में मौजूद दूसरे इंटरप्रेटर से बात करते हैं और किवान को फोन देते हैं। किवान वॉलेट वापस लेने के लिए इंटरप्रेटर से झूठ बोलता है कि उसके वॉलेट में सिर्फ $30 थे, जिससे केस खत्म हो जाता है। पुलिस स्टेशन से निकलते ही किवान मारी को अकेला नहीं छोड़ता और उसके पीछे जाता रहता है। मारी उसे इस बारे में बात करती है कि तभी वहाँ मारी के डैड योंग सॉन्ग आ जाते हैं, जो किवान को कुछ पैसे ऑफर करते हैं, लेकिन मारी उनका पैसा वापस करती है और उनसे झगड़ा करके किवान को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि मारी किवान को लेकर एक बार में जाती है, बट वो किवान को बाहर रुकने के लिए बोलती है। पहले तो किवान रुकने के लिए नहीं मानता, इसलिए मारी उसे अपना घड़ी देती है ताकि वो शांति से खड़ा रहे। मारी अंदर जाती है, जहाँ एक बार का ओनर सिरिल किडनैप किए हुए एक आदमी के हाथ पर गोली मार रहा होता है। मारी और सिरिल के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मारी बहुत अच्छी शूटर है, जिसके ऊपर सिरिल का कर्जा था, क्योंकि मारी सिरिल की शूटिंग गेम खेलना बंद कर दी थी। दरअसल सिरिल अपने बार में शूटिंग गेम का बेटिंग करवाता रहता है और मारी उसकी शूटर थी, जो उसका बार छोड़ दी थी। मारी सिरिल को वॉलेट वापस देने के लिए बोलती है कि तभी सिरिल का एक आदमी उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून आने लगता है। सिरिल बोलता है कि वो ये वॉलेट तभी देगा जब मारी उसके बार में वापस शूटिंग करेगी, प्लस डेब्ट खत्म करने का यही तरीका है। ना चाहते हुए भी मारी मान जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। मारी वापस किवान के पास जाती है और चलने के लिए बोलती है। किवान वॉलेट के बारे में पूछता है, लेकिन मारी बोलती है कि वॉलेट उसके दोस्त के पास है, जो अगले हफ्ते ही मिलेगा। किवान गुस्सा करता है और बार के अंदर चला जाता है। सिरिल के लोग किवान को देखकर मारने लगते हैं कि तभी मारी आके उन्हें रोकती है। दूसरी तरफ आवाज सुनकर सिरिल वहाँ आ जाता है। किवान उसे देखकर वॉलेट देने के लिए बोलते हैं एंड उसे मारने के लिए जाता है, बट सिरिल के लोग उसे रोकते हैं एंड नीचे गिरा देते हैं। सिरिल बंदूक निकालता है, जिसे देखकर मारी केविन को चलने के लिए बोलती है, अदरवाइज वो मर जाएगा। प्लस उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका वॉलेट वापस दे देगी। ना चाहते हुए भी किवान मारी के साथ चला जाता है।
है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मारी किवान को अपने घर लेके आती है, जहाँ मारी किवान को मेडिकल किट देती है ताकि वो अपने चोट को ठीक कर सके। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चालू होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मारी की मॉम भी मर चुकी थी विंटर सीजन में। अब क्योंकि किवान के पास कोई जॉब नहीं था, इसलिए मारी पेपर में अपने डैड और उनकी कंपनी का नाम लिख के देती है ताकि वो डायरेक्टली जाके अप्लाई करे। प्रेजेंटेबल दिखने के लिए किवान नहाता है और मारी के दिए हुए कपड़े पहनता है एंड खाना वगैरह खा के मारी के घर से निकल जाता है। जाने से पहले वो मारी से अपना प्रॉमिस याद रखने बोलता है एंड उससे उस इंसान से दूर रहने के लिए बोलता है जिसने उस पे हाथ उठाया था, क्योंकि जो इंसान लड़कियों पे हाथ उठाता है वो सही नहीं रहता। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी का एक आदमी जो ड्राइविंग कर रहा होता है किवान को एक डॉक्यूमेंट देता है जहाँ उसका नाम चोई रंग म्यंग रहता है। किवान इस बारे में पूछता है, तब वो आदमी ये जवाब देता है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को यहाँ रहना मुश्किल है, इसलिए मैं सबको यही बोलूंगा कि तुम चाइनीज कोरियन हो। इस पे किवान उस आदमी को थैंक यू बोलता है। थोड़ी देर में वो कंपनी पहुँचते हैं, जहाँ वो आदमी किवान को सिंग जो से मुलाकात करवाता है, क्योंकि अब वो उसके अंडर में काम करेगा। रही बात फैक्ट्री की, तो वो एक मीट फैक्ट्री थी जहाँ मीट को सही तरीके से पैक करके सेल किया जाता था। कुछ ही दिनों में किवान काम वगैरह सीख चुका रहता है और वो अपने काम सही से कर रहा होता है कि एक दिन किवान मीट को स्टोरेज में रखने जाता है कि उसके कुछ कलीग्स उसे परेशान करने के लिए स्टोरेज का दरवाजा बंद कर देते हैं और फ्रीजर चालू कर देते हैं। किवान डरता है और दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता है। इतने में सिंग जो वहाँ आ जाती है और स्टोरेज का दरवाजा खोलती है, प्लस किवान को स्टोरेज का दरवाजा अंदर से कैसे खोलना है वो बटन बता देती है। सियोंग जो उन लड़कों को अपने काम में ध्यान देने बोलती है एंड किवान को बताती है कि ये लोग हमेशा आपस में शर्त लगाकर नए लोगों को परेशान करते हैं, सो अब बेटर होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान दो। काम खत्म होने के बाद बस में चढ़ने से पहले फैक्ट्री के गार्ड सबका तलाशी लेते हैं ताकि कोई मीट चुरा ना पाए। बस में बैठा किवान देखता है कि सिंग जो कुछ मीट अपने जैकेट के अंदर छुपाई हुई थी, जिससे वो बैग में डाल रही थी, बट किवान के देखने पर भी सिंग जो को कोई डर नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैक्ट्री के थ्रू मिले पीजीस में किवान सेटल हो चुका था और सिंग जो के पीजी में बैठा हुआ था। मीट देखकर किवान पूछता है कि चोरी करने की क्या नीड है जब आप पैसा कमा रहे हो। इसमें संगजू बोलती है कि खर्चा भी तो उतना ही है जो इतने सैलरी में मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। एनीवे, किवान मीट खाता है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चालू होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सियोंगजोंग की छोटी बेटी का कई बार ऑपरेशन हो चुका था, बस इस वीक आखिरी ऑपरेशन है, देन सब ठीक हो जाएगा। इस पे किवान बेस्ट विशेस देता है, जिसे सुनकर सियोंगजोंग भी खुश होती है। डिनर वगैरह खाने के बाद किवान अपने रूम में जाके सो जाता है। रही बात मारी की, तो वो बाहर जाती है जहाँ आज उसका मुकाबला नीदरलैंड्स की जूलिया के साथ होने वाला था, जो बहुत बड़े आदमी गर्ड की शूटर थी। खैर, मैच शुरू होने से पहले दोनों का एक स्टार्टिंग शूट करनी थी, बट जैसे ही मारी शूट के लिए तैयार होती है तो उसे पास के विजन्स याद आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी और बुलाने के लिए घंटी बजाती थी, लेकिन कुछ दिनों में उनकी मौत भी हो जाती है। इस सीन में हम ये भी देखते हैं कि मारी को एक सच पता चलता है कि उसकी मॉम इथोनेशिया के चलते मरी है, यानी एक ऐसा प्रैक्टिस जहाँ पेशेंट की लाइफ को एंड किया जाता है ताकि वो बीमारी के दर्द से बच सके। मारी अपने डैड से आर्ग्यू करती है कि आप उन्हें मारना चाहते थे, इसलिए आप मुझे ट्रेनिंग में भेजे, अगर मैं आपकी जगह होती तो उन्हें नहीं जाने देती। योंग स्योंग अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं समझती। हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ मारी अपने पास्ट मेमोरीज के चलते परेशान होकर वॉशरूम में चली जाती है। वो खुद को हैंडल कर ही रही थी कि वहाँ साइरल आता है और उसे ड्रग देता है ताकि वो सही से खेल सके। ड्रग लेते ही मारी अपने फॉर्म में आती है और अच्छे से कम्पीट करती है। थोड़ी देर में शूटिंग का रिजल्ट आता है, जहाँ मारी जीत जाती है, जिससे गर्ड अपने आदमियों से कुछ बोलता रहता है। रही बात सीरियल की, तो वो बेटिंग का अर्निंग से काफी खुश रहता है, प्लस मारी को वॉलेट दे देता है। सीरियल मारी से बोलता है कि जाने से पहले गर्ड से मिल लो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेगा और उसे यहाँ लाने में 3 साल लगे, बट मारी उसे मना कर देती है और वॉलेट लेके वहाँ से चली जाती है। यहाँ मारी बस स्टैंड में किवान का वॉलेट लेके उसका वेट कर रही थी कि थोड़ी देर में किवान का बस आ जाता है। मारी किवान को बुलाती है एंड उसका वॉलेट देके चली जाती है। किवान अपना वॉलेट चेक कर रहा होता है और मारी को वापस बुलाता है और अपने घर खाने के लिए इनवाइट करता है। अब क्योंकि वहाँ किसी सेकंड पार्टी का आना अलाउ नहीं था, इसलिए किवान मारी को छुप छुपाते हुए लेके आ जाता है। अब क्योंकि सिंग जोंग को अंदाजा था कि किवान किसी को लेके आया है, इसलिए वो उसे चॉपस्टिक्स एंड 2 बाउल्स दे देती है। किवान और मारी खाना वगैरह खाते हैं और मारी खाना खाकर घर जाने के लिए रेडी होती है कि किवान भी उसे छोड़ने के लिए आ जाता है कि तभी वहाँ पे चाय देने वाला आता है और वो किवान के दरवाजे में नॉक करता रहता है। डर के चलते किवान और मारी एकदम क्लोज हो जाते हैं। इतने में सिंग जो अपने रूम से बाहर आती है और उस चाय वाले को जाने बोलती है, ये कहकर कि किवान शायद सो गया है, एंड वो चाय वाला बात मानकर वहाँ से चला जाता है।
खैर अब वो दिन आ चुका था जब किवान अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाता है। इस बार वो अपना बचपन का पिक लेडी ऑफिसर को दिखाता है, जहाँ वो पिक को एज एविडेंस सेव कर लेते हैं और स्कैन करने के लिए अपने पास रख लेते हैं। कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि बेल्जियम के ऑफिसर हॉस्पिटल में कॉल किए थे ओकीही के बॉडी सेलिंग के बारे में, बट हॉस्पिटल टोटली डिनाई कर देता है। इस पे किवान बोलता है कि ये सब इलीगल है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट लेडी ऑफिसर बोलती है कि अभी हम रेफ्यूजी स्टेटस आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये साबित नहीं हो रहा कि तुम कोरिया से डिजेक्ट हो। अगर ये फोटो से भी कुछ पता नहीं चला तो आपको फोर्सफुली चाइना भेज दिया जाएगा। ये सुनकर किवान एकदम दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने तरफ से सारी कोशिश कर चुका था। अगले दिन किवान काम में जाता है, जहाँ वो सिंग जोन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो नॉर्थ कोरिया से है। इस पर सिंग जोन जवाब देती है कि तुम्हारा तौर तरीकों से समझ में आ गया था। ये सुनकर किवान सिंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोर्ट पे उसके लिए गवाही दे। इस बात से सिंग जोन राजी हो जाती है एंड थैंक यू के बदले किवान को फिश लेके आने बोलती है। उसी रात जब किवान फिश लेने जाता है तो गलती से एक आदमी से टकरा जाता है, जिससे उसकी शराब की बोतल नीचे गिर जाती है। शराब की बोतल टूटने की वजह से वो आदमी किवान को धक्के देता रहता है और उसे मारता रहता है, प्लस उसके ऊपर फिश भी फेंक देता है जो उसने इतनी मेहनत से खरीदा था। बट स्टिल किवान फाइट इग्नोर करता है और वो वहाँ से उठ के जाने वाला रहता है कि उसका पैर फिसल जाता है और उसके साथ वो आदमी भी गिर जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी वाइफ बिना कुछ देखे हल्ला मचाती है, इसलिए वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे किवान को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मारी को उसके डैड का फोन आता है, जहां उसे किवान के अरेस्ट होने की बात पता चलती है। बिना वक्त गवाए मारी पुलिस स्टेशन में जाती है ताकि वो किवान से मिल सके, लेकिन पुलिस ऑफिसर मना कर देते हैं क्योंकि वो उसकी फैमिली मेंबर नहीं है। मैरी के पूछने पर पुलिस ऑफिसर बताती है कि अगर वो 3 दिन में अपील नहीं किया तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनकर मारी आर्ग्यू करने लगती है और उसी वक्त उसके डैड आते हैं और उसे चुप होने के लिए बोलते हैं। योंग के थ्रू किवान को बेल मिल जाता है। स्टेशन से बाहर आने के बाद वो मारी से बात करने की कोशिश करता है, बट मारी अपने डैड के प्रेजेंस से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही योंग किवान से बोलता है कि वो मारी से दूर रहे क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करना चाहता है जो खुद को और उसको सेव रख सके। ये सुनकर किवान एकदम अपसेट हो जाता है। इसके अलावा योंग उसे एक लॉयर का कार्ड देता है ताकि किवान अपने रेफ्यूजी स्टेटस केस में जीत सके। जेल से वापस आने के बाद किवान योंग के कही हुई बातों को लेकर परेशान था क्योंकि समवेयर वो मारी को पसंद करने लगा था। एनीवे, अगले दिन हम देखते हैं कि किवान लॉयर के साथ कोर्ट में जाता है, जहां अपोजिट पार्टी ये बोलती है कि किवान ने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में बताया था कि उसकी मॉम की बॉडी सेल करके उसे पैसे मिले हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले इस बात से इनकार कर दिया। दूसरी चीज, जो फोटो है किवान और उसकी मॉम की, वो बेशक कोरिया की है, बट हो सकता है ये एज अ चाइनीज ट्रैवल बन के खींचे हो। इतने में कोर्ट में 2 विटनेस आ जाते हैं, एक वो ड्राइवर जो किवान को फैक्ट्री तक छोड़ा था और दूसरी स्योंगजुम। ड्राइवर से पूछने पर वो झूठ बोलता है कि किवान के रेज्यूम में उसका नाम और नेशनैलिटी चाइना था, इसलिए इन पे शक नहीं हुआ। प्लस ये खुद बोला था कि ये चाइनीज है एंड कोरिया में रहते हैं, इसलिए मैं सबको यही बताया कि ये चाइनीज है। ये सुनकर किवान एकदम शॉक होता है और चिल्ला के बोलता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो। खैर, जज उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे विटनेस सिंजोंग को बुलाया जाता है एंड शॉकिंगली हम देखते हैं कि वो भी झूठ बोलती है कि उसने कई लोगों को देखा है जो कोरियन चाइनीज भाषा बोलते हैं ताकि उन्हें रेफ्यूजी स्टेटस मिलने में आसानी हो और नॉर्थ कोरिया से आए हैं ये बहाना मार कर फायदा उठा सके। प्लस वो किवान का चाइनीज नाम चोई रुंग म्योंग बताती है। ये सारी बातें सुनकर किवान एकदम हैरान और दुखी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किवान फैक्ट्री में जाकर स्योंग जो मीट कट कर रही थी उसका नाइफ लेके पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, बट वो कोई जवाब नहीं देती। प्लस किवान के हाथ से खून आते हुए देखकर परेशान होती है, लेकिन किवान उसकी बातों को इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। रात होते ही किवान अपने जॉब और रूम छोड़कर मारी से मिलने उसके घर जाता है, बट मारी उससे बात नहीं कर पाई रहती क्योंकि उसके घर पर सीरियल आया हुआ था, जिसकी वजह से किवान वहाँ से चला जाता है। रही बात मारी की, तो वो सीरियल से डील कर रही थी जो उसे दोबारा बार में शूटिंग करने के लिए बुला रहा था, क्योंकि गार्ड पैसा अभी भी लगा के रखा हुआ था, प्लस उसे ड्रग्स देता है। मारी गुस्सा होती है एंड ड्रग्स लेने से मना कर देती है एंड वहाँ से भागकर किवान के रूम में जाती है जो ऑलरेडी जा चुका था, और मारी रूम में बैठकर रोने लगती है। रही बात किवान की, तो वो दूसरे रेस्टोरेंट में जॉब करने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही पास हो गए थे और दूसरी तरफ मारी सीरियल के प्रेशर में शूटिंग का गेम खेल रही थी, बट आखिरी कुछ शॉट्स में मारी जानबूझकर खुद को हराती है ताकि सीरियल को सबक सिखा सके। सीरियल गुस्से में मारी को रोकने की कोशिश करता है, बट मारी वहाँ से चली जाती है। यहाँ किवान अपना काम कर रहा था कि उसे मिलने स्योंगजो आती है माफी मांगने के लिए। साथ ही वो रिवील करती है कि रेफ्यूजी का आदमी कंपनी के मैनेजर से बात करने के लिए आया था, जो ये बोलता है कि अगर तुम्हारा कागज नकली हुआ तो कंपनी बंद कर दी जाएगी एंड अगर मैं झूठी गवाही दूंगी तो मेरा वीजा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए जरूरी है। बट उन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे वापस चाइना भेज रहे हैं, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन किवान गुस्से में वहाँ से चला जाता है और विंडो से सियोंग को जाते हुए देखता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि लॉयर
किवान को उम्मीद ना छोड़ने के लिए बोलते हैं एंड कुछ काम के लिए बाहर चला जाता है। तभी किवान टेबल में पड़े इनविटेशन देखता है जो मैरी की डैड ने दिया था, विच मीन्स आज ही के दिन मैरी की मॉम की डेथ हुई थी एंड ये इनविटेशन उसी फंक्शन का था। बिना वक्त गवाए किवान योंग के घर जाता है जहाँ ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया गया था। योंग किवान को देख के शॉक होता है बट किवान बोलते हैं कि मुझे मदद करने दीजिए एंड बाकी लोगों के साथ टेबल्स एंड चेयर्स सेट करने लग जाता है। फंक्शन चालू होता है और योंग अपनी वाइफ के बारे में बात कर ही रहा होता है कि वहाँ मारी ड्रग्स एंड अल्कोहल के नशे में तमाशा करने लगती है। पूरे फंक्शन में वो अपने डैड को जिम्मेदार ठहराती है और योंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है, बट मैरी चाकू लेकर खुद को मारने की कोशिश कर रही थी लेकिन किवान उसे रोक लेता है, जिससे मैरी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किवान मैरी के घर जाता है कि उसके घर में धुआं उठते हुए दिखाई देता है। किवान तुरंत घर भाग के जाता है और गैस स्टोव में टी का पॉट जो ऑलमोस्ट जल चुका था उसे हटा देता है। रही बात मैरी की, तो वो और उसका दोस्त ड्रग्स के नशे में चूर थे। ये देखकर किवान गुस्से में उस लड़के को घर से बाहर करता है, प्लस मारी को ड्रग्स लेने से मना करता है। बट मारी ये बात नहीं मान रही थी, इसलिए किवान भी ड्रग्स जरूरत से ज्यादा ले लेता है, जिससे वो जमीन में बेहोश होकर गिर जाता है। किवान को बेहोश होते हुए देखकर मारी अपने सेंसेस में आ जाती है और अपनी फ्रेंड के यहाँ से एंटीडोट लेके किवान को दे देती है। किवान नींद से उठता है और मैरी से बोलता है कि वो हमेशा उसे सही रास्ते पे रखेगा और इस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। वो दिन आ चुका था जब किवान को कोर्ट में हाजिर होना था, इसलिए मारी किवान को न्यू कपड़े देती है और दोनों लॉयर के रूम में थे। मारी किवान को किस कर ही रही होती कि तभी लॉयर आता है और किवान को एक पार्सल देता है। दरअसल ये पार्सल सियोंग जू ने भेजा था, जिसमें किवान की मॉम ओकी के एक्सीडेंट के बारे में आर्टिकल छपा हुआ था, जिससे साबित हो जाता है कि किवान चाइनीज नहीं है और रेफ्यूजी स्टेटस डिजर्व करता है। प्लस उसे लेटर में ये भी पता चलता है कि सियोंग की बेटी पढ़ना चालू कर दी है एंड वो ये सब किवान के केस के लिए कर रही थी। किवान ये देखकर एकदम खुश हो जाता है, लॉयर को इस बारे में बता दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि किवान और मारी कोर्ट जाने से पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि तभी मारी को सिरिल का फोन आता है जो उसे बाहर आने बोलता है, अदरवाइज वो किवान को मार देगा। प्लस उसके गुंडे आजू बाजू ही रहते हैं। मारी किवान को परेशान नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो किवान को बोलती है कि उसे कुछ जरूरी काम से जाना है, जिसपे किवान भी मान जाता है। कोर्ट चालू होता है जहाँ एविडेंस किवान के फेवर में थे और दूसरी तरफ मारी सिरिल से मिलती है जहाँ गर्ड भी बैठा हुआ था। गर्ड और सिरिल के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ गर्ड इंडिकेट करता है कि मारी जैसी शूटर्स उसके पास होना चाहिए, ना कि सिरिल के पास। सिरिल इसका मतलब समझ जाता है, इसे वो गुस्सा होकर गर्ड पे गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। प्लस सिरिल गोली चलाकर गर्ड के आदमियों को भी मार डालता है। यहाँ किवान कोर्ट में सही जवाब दे रहा होता है। मारी का इंतजार कर रहा था कि कुछ मिनट पहले मारी के साथ हुई बातचीत उसे याद आता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि मारी सिरिल के पास गई है। इसलिए किवान कोर्ट रूम से भागकर मारी के पास चला जाता है। बार में सिरिल लॉकर का सारा पैसा लेकर मारी के साथ शहर छोड़ने का प्लान बना चुका था। प्लस सिरिल डच वालों से डील भी सेट कर लिया था, बट मारी शहर छोड़ने की बात नहीं मानती। इतने में वहाँ किवान आता है और सिरिल एंड किवान के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है। इसी बीच मारी भी सिरिल को रोकने की कोशिश करती है, बट स्टिल सिरिल उसे मार के बेहोश कर देता है, जिसके चलते किवान फोर्सफुली सिरिल को मारता है। बट सिरिल किवान को चाकू से मारने की कोशिश करता है कि तभी मारी सिरिल के हाथ में गोली मार देती है। इससे पहले वो उसकी जान लेती, किवान मारी को लेकर बार के कमरे में जाके छुप जाता है, क्योंकि गर्ड के लोग बार की तरफ आ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए और मारी को अपने साथ लेके जाने के लिए। किवान मारी को समझाता है कि वो ये देश छोड़ के चले जाए, जिसमें उसके डैड की मदद से पासपोर्ट अरेंज हो जाएगा। बट मारी ये बात नहीं मान रही थी, लेकिन किवान उसे मना लेता है। प्लस किवान उसके और यंग की कई बातें बताता है कि मारी के डैड उसे मारी के लिए काबिल नहीं मानते, बट किवान प्रॉमिस करता है कि वो काबिल बन के आएगा। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मैरी के फादर कार लेके आते हैं, जहाँ किवान और मारी दोनों छुपते हुए कार में बैठ के चले जाते हैं। रही बात सिरिल की, तो गर्ड के लोग बार में आकर सिरिल को मार डालते हैं और मारी को खोजने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ किवान कार से उतर जाता है ताकि मारी अपने डैड से बात कर सके। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ यंग पासपोर्ट देते हुए बोलते हैं कि किवान अच्छा लड़का है, मैं उसे समझने में भूल कर दिया। देन एक साइलेंस के बाद मारी बोलती है कि जब मॉम बेड में रहकर बेल बजाती थी तो उनको दर्द में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं कभी कभी चाहती थी कि वो गायब हो जाए, एंड अब वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई है। उसके बाद मारी रोने लगती है। तभी सीन पास में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मैरी की मॉम जमीन में पड़ी हुई थी कि इतने में योंग आके उसे उठाकर बेड में रखता है। मारी की मॉम योंग से रिक्वेस्ट करती कि वो लोग उसे जाने दे, क्योंकि अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा था, प्लस तुम लोग भी मेरे कारण परेशान हो रहे हो। प्लस इस प्रैक्टिस के चलते मारी खुद को दोष नहीं देगी। ना चाहते हुए भी योंग रोते हुए उसकी बात मान लेता है। खैर हम प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होते हैं, जहाँ मैरी अपने पापा को आई लव यू बोल के एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है।
बोर्डिंग करने से पहले वो किवान को गुड बाय बोलते हैं और किवान प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो दोनों पूरी दुनिया घूमेंगे। उसके बाद मैरी वहाँ से चली जाती है। एक साल बाद हम देखते हैं कि योंग को किवान की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें ये मेंशन था कि किवान अब इस शहर से जा रहा है और उसने ये रेफ्यूजी स्टेटस की लड़ाई इसलिए नहीं की थी कि वो यहाँ रह सके, बल्कि वो यहाँ से जाने के लिए कर रहा था। इसी बीच हम किवान के सीन्स देखते हैं जिसमें वो रेस्टोरेंट वालों से अलविदा लेके जाता है, प्लस किवान अपनी मॉम को विजुअलाइज करता है और मोटिवेट होते हुए एयरपोर्ट से डिपार्ट करता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि किवान मारी से मिलता है, दोनों गले लगते हैं एंड इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।